आज मैं आप सभी के साथ में एकदम देसी अंदाज में बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रायते की ले लो, सब्जी की ले लो और दाल की ले लो। चलिए, आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मैं पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि माता रानी की पूजा से पहले घर में झाड़ू पोछा होना बहुत जरूरी है। नवरात्रों का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार है और सही बता रही हूँ, मतलब एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है इन 9 दिनों में। तो माता रानी हम सभी के घरों में आती है और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे खाने को लेके कमेंट तो कर देते हैं कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा खाते हो। अरे मुझे बहुत गर्व है मेरे खाने पर, क्योंकि मैं जैसा भी खाती हूँ ना, कम से कम किसी जीव की हत्या करके तो उसको नहीं खा रही हूँ ना। किसी जीव को मारकर खाना तो बहुत पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है मेरे हिसाब से। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं, आप ये क्यों नहीं खाते, वो क्यों नहीं खाते। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, हम लोग शुद्ध शाकाहारी है। पूरी फैमिली हमारी शुद्ध शाकाहारी है। किसी भी प्रकार के नशे नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, भगवान में आस्था रखते हैं और ये सब चीजें नहीं करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नाटक है या ये है वो है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो, जो लोग जीवों की हत्या करके उसे खाते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान उनकी पूजा अर्चना को कभी स्वीकार नहीं करते। मैं बहुत समय से सोच रही थी ये वाली बात आप सबके साथ शेयर करूं। कुछ लोगों को मेरी ये बात बहुत चुभेगी, चुप जाएगी, चुप के रह जाएगी, लेकिन मैंने जो कहा है वो एकदम सत्य है और सही है। तो एक बार इस तरीके के कमेंट करने से पहले ये तो सोच लेना कि मैं कैसी हूँ और मेरी एक्चुअल दिनचर्या क्या है। और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मेरे लिए इस तरीके के कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। कोई जीव तो कम से कम मेरा खाना नहीं बन रहा, किसी की जिंदगी तो मेरा खाना नहीं बन रही एटलीस्ट। अब मेरी इस बात पे जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो सही ही रहेगा। और भाई, अपने व्लॉग में अपनी ही तारीफ कर रही हूँ ना। जब आप किसी की आप कमेंट में भाग के मेरी बुराई कर दोगे, तो मुझे क्या अपनी तारीफ करने का हक नहीं है? कि जब आपको हक मैंने दे रखा है, वो तो मैंने दे रखा है आपको हक। कमेंट एरिया ओपन है आप सभी के लिए, जो कहना है वो कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसी को। लेकिन मुझे भी तो हक है फिर मेरी तारीफ करने का, मैं तो करूंगी ना अपनी तारीफ। भाई, जैसी भी हूँ अपने घर में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। सबसे बड़ी शांति होती है मन की शांति, बस वो ही होनी चाहिए, वो है मेरे पास। सब कृपा है माता रानी की। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो दिन की दिनचर्या कुछ इस तरीके से ही रहती है। पहले घर की साफ सफाई कर ली, आज समय था मेरे पास में, क्योंकि अमन जी ऑफिस चले गए थे पहले ऑफिस खोलने के लिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर नहाकर तैयार हो चुकी हूँ। आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। ये साड़ी ना मैं अभी नहीं खरीद के लाई हूँ, ये बहुत पुरानी साड़ियां हैं जो कि मुझे शादी में बहुत से लोगों ने गिफ्ट दी थी। और आई थिंक ये साड़ी मुझे मेरे मामा जी औरों ने गिफ्ट दी थी, मामा जी और मामी जी ने। तो ये साड़ी के 2 शेड है, बहुत मतलब मैंने पहली बार ही से पहनी है। बहुत ही सिंपल साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही थी, तो सोचा क्यों ना आज ये ही पहन ली जाए। हरा रंग और नारंगी रंग, दोनों के दोनों साथ में। आप लोग कमेंट करके बताना आप सभी को ये साड़ी कैसी लगी। देखो, जो मेरे पास है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो थी मैंने वो पहन ली। और मुझे ऐसा नहीं लगता भाई इसकी फैशन आउट हो गई है ये सब। जो मेरे पास होता है, जो सही होता है, वो मैं पहन लेती हूँ। और आप सभी को पता ही है मैं साड़ियां बहुत कम पहनती हूँ, तो सारा काम साड़ियों में करना ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है कई बार। लेकिन ठीक है, अभी नवरात्र चल रहे हैं तो मन से ही साड़ियां पहन रही हूँ। अच्छा लगता है खुद को भी माता रानी के सामने अच्छे से तैयार होकर जाना। माता रानी की मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है, मतलब कि उनकी माला वगैरह चेंज करी मैंने और ताजा माला उनको अर्पण की। उसके बाद में सभी का तिलक करने के बाद मैंने फल फ्रूटों से माता रानी को भोग लगाया। मेरी नंद ने फिर मुझे बताया कि आज मम्मी जी ने स्पेशली कहा था कि आज पूड़ी और हलवे का भोग लगना है, क्योंकि आज है गनगौर। अभी हमारे खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है, यानी कि लावणी चल रही है। तो मम्मी जी जल्दी चली गए थे गाँव, और उनके नहीं होने की वजह से मैंने आज गनगौर भी नहीं पूजी। मेरा बहुत मन तो था, लेकिन मम्मी जी होती तो मैं जरूर पूजती। अब मम्मी जी गाँव चले गए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं और कहीं जाकर किसी और के साथ गनगौर पूजूं। मम्मी जी के साथ ही पूजती मैं गनगौर, लेकिन अब मम्मी जी गाँव चले गए, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है गेहूं की कटाई भी बहुत जरूरी थी। तो सुबह जल्दी ही रवाना हो गए थे वो लोग, क्योंकि मजदूर भी आए थे इसीलिए। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हलवा बनाया, बहुत अनटप्पे मतलब एंड टाइम पर मुझे बताया कि भाई हलवा और पूड़ी बनानी है। तो इसी वजह से मैंने तुरंत इसे मतलब थोड़ा सा हलवा चढ़ाया घी के अंदर और सेक कर उसमें चीनी डालकर उसमें पानी डालकर इस तरीके से मैंने हलवा बनाकर तैयार कर दिया माता रानी के भोग के लिए। और 8-10 पूड़ियाँ बनाई थी मैंने। वैसे तो मुझे पूड़ियाँ बनानी थी 4 ही, लेकिन गौरी के लिए भी तो बनानी होती है ना, इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी घी में सारी पूड़ियाँ तल ली। और ज़्यादा आटा नहीं लगाया था, क्योंकि घर में खाना खाने वाले कोई भी नहीं थे, भाभू भी गाँव चली गई थी। अब खाना खाने वाले हैं मेरी नंद और जयदेव, क्योंकि इन
मेरी नंदन ने जो व्रत किया है वो जब नवरात्र स्थापना होती है उस दिन, और जिस दिन नवरात्र स्थापना पूरी हो जाती है, मतलब कि 9 दिन पूरे होने के बाद में उठते बैठते व्रत के उन्होंने किए हैं। तो इस हिसाब से आज उनका व्रत नहीं है, तो मैंने उनके लिए भी कुछ पूड़ियाँ बना दी है। इस तरीके से मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल रही हूँ जब तक अमन जी भी आ गए थे, और फिर उसके बाद में मैंने चूल्हे के अंदर थापड़ियों से जागता भी कर दिया, जिससे कि हम लोग जोत लेंगे। तो यहाँ पर हलवे को मैंने थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने दो दो पूड़ी करके गौरी के लिए निकाल दी, एक प्लेट गौरी के लिए, दूसरी झुमा के लिए। तो इस तरीके से मैंने इनको धन्यवाद दिया, और सही बता रही हूँ, सब इन्हीं की ही देन है, इन्हीं की ही सब कुछ है, जो हमें आज इतना मतलब संतुष्ट हमारे जीवन में हम लोग हैं, हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो सब वो भगवान की ही देन है। और कहते हैं ना, गाय के अंदर भी सभी देवी देवता वास करते हैं, तो वो भी हमारे लिए भगवान ही हुए। फिर यहाँ पर हमने पूजा की तैयारी कर दी है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर जोत देखी, तो जल्दी से माता रानी ने दर्शन भी दे दिए थे। माता रानी के दर्शन देते ही हम लोगों ने उनको ढोक देकर प्रणाम किया, और फिर भोग लगाया। और सही बता रही हूँ, अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स ये भी आने वाले हैं कि कितनी बार मैंने बोला सही बता रही हूँ, सही बता रही हूँ। अब शुरू करेंगे हम लोग आरती की तैयारी। और आरती करने से पहले मैंने माता रानी को भोग लगाकर घी अर्पण किया। इससे कि क्या है कि भोग अच्छे से पक जाता है, और इस तरीके से ही हम लोग पूजा करते हैं। सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबका तरीका अलग अलग होता है। हमारा कुछ इस तरीके से होता है, तो हम इसी तरीके से करते आए हैं, और आज से ही नहीं, छोटे थे तब से इसी तरीके से देखते आए हैं। बस थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, कई मतलब कुछ रूल्स जो मायके में थे वो ससुराल में नहीं है, वो जो ससुराल में हम लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं कुछ अलग हो जाते हैं, तो वो मायके में नहीं होते। बाकी अंतर ज़्यादा कुछ है नहीं, जिस तरीके से दादाजी बचपन में पूजा करते थे उस तरीके से हम लोग अभी पूजा करते आ रहे हैं। पूजा करने के बाद में हमने माता रानी की आरती करी, और पूरे घर में इस तरीके से आरती देने के बाद में मैंने मतलब घर में एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी हो जाती है, इसीलिए। और आप सभी भी आरती ले लीजिए, माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को जरूर पूरी करेगी। पूजा संपूर्ण होने के बाद में मैं किचन में आई, और अभी जो भोग बनाया था ना, तो उससे किचन की स्लैब अच्छी खासी फैली हुई थी, तो पहले वो साफ किया, कुछ बर्तन मांजे, और उसके बाद पूरे घर में फिर से झाड़ू लगाई। अब आप देख सकते हो इस तरीके से कितना काम फैल जाता है। जब गौरी का दूध का टाइम हुआ तो नीचे गई, और इस तरीके से दूध निकाला, और फिर पूरे गौरी के आसपास थोड़ी बहुत साफ सफाई भी करी। गौरी का थोड़ा बहुत काम निपटाया, बाट वाट ठंडा करा, उसके बाद में मैंने दूध निकालने के बाद ऊपर आई। गौरी का भी खूब सारा काम हो जाता है, और साड़ी में ना बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है काम करने में मुझे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इतनी। और अभी आप सब सोचोगे कि दीदी आप नंगे पाँव क्यों हो, तो मैं बता देती हूँ। इस बार नवरात्रों पर मैं पूरे 9 दिन तक नंगे पाँव ही रहने वाली हूँ। वैसे अमन जी हमेशा नंगे पाँव रहते हैं नवरात्रों में, लेकिन इस बार मैंने भी उनकी तरह ही व्रत किए हैं, बिल्कुल जिस तरीके से वो पूरे नियम कायदों के साथ अपने व्रत करते हैं। अब इसका कोई एक लॉजिक नहीं बता सकती मैं आपको, बस ये अपने मन की श्रद्धा होती है कि हम कहीं भी जाएंगे तो पैरों में चप्पल पहनेंगे ही नहीं 9 दिन तक। चलिए अब चूल्हे पर बनाते हैं खाना। तो आपको आज मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज बताने वाली हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा पूरे व्लॉग को एंड तक। तो आप भी कहोगे दीदी इस तरीके से बनाने के बाद में बहुत अच्छा बना था। आज आप सभी को पता ही है, कल मैंने दाल बनाई थी, तो दाल आज भी खाने का मेरा मन था, तो मैंने थोड़ी सी पीली दाल भिगो दी थी। उसको मैंने इस बर्तन में डाल दिया है, पानी डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और हल्दी डाल दी है, और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी। और इसको मिलाने के बाद इस तरीके से मैं ढक दूंगी, इससे कि दाल अब उबल उबल के पक जाएगी। चलो नेचुरल तरीके से दाल उबाल रहे हैं अपन, कुकर का यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे तो गैस पर कुकर में ही बनाती हूँ मैं, तो अधिकतर मम्मी जी तो हमेशा बिना कुकर के ही बनाती है। फिर यहाँ पर मैंने लौकी छिलनी शुरू कर दी है, क्योंकि आज बनेगा लौकी का रायता और लौकी के कोफ्तों की सब्जी। लौकी वैसे दिखने में तो बड़ी बोरिंग होती है, लेकिन इसकी जो सब्जी बनाओगे ना अगर कोफ्तों की, तो बहुत टेस्टी बनती है, और एकदम देसी अंदाज में बना रही हूँ मैं। आधी लौकी मैंने रायते के लिए छिल ली है, और बाकी की जो लौकी है वो अच्छे से छिलकर धोकर, और उसके बाद में मैंने इस तरीके से ग्रेट कर ली है। आप सभी को मैं बता देती हूँ, लौकी मैंने अच्छे से धो ली है, तो ये कमेंट मत करना कि लौकी धोई नहीं, ऐसे ही यूज कर ली। अब चूल्हे पर खाना बन रहा है, तो गैस मतलब किचन की स्लैब वाली पूरी सुविधाएं तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे भी अरेंज हो पा रहा है उसी तरीके से मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। अब आप समझ सकते हो, पूरा खाना जब ऊपर बन रहा है तो बहुत सारा सामान ऊपर आता भी है और जाता भी है, और ये सारा सामान मैं ही ऊपर नीचे लेकर जाती आती हूँ। वैसे इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी अच्छी खासी। चलिए, उसके बाद में लौकी को ग्रेट कर लिया है अपन ने, और उसको इस तरीके से निचोड़ कर उसका जो पानी है वो निकाल लेना है, और उसके अंदर बेसन, नमक, मिर्ची, साबुत धनिया क्रश करके डालना हाथ से, और हल्दी, हींग, कुटी हुई लाल मिर्च इस तरीके से डालकर इसको इस तरीके से एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी हाथ से निचोड़ने के बाद भी पानी रहता ही है, तो वो एक बॉन्ड बन जाएगा। आप देख सकते हो, अभी आप खुद देखना, इस तरीके से मिलाते रहोगे ना, लौकी पानी छोड़ती है, क्योंकि नमक भी इसमें डाल दिया है ना, तो आराम से ये
एक डो के रूप में बन जाएगा। तो चलिए लौकी का ये कोफ्तों के लिए डो बनाकर तैयार कर लिया। आप चाहो तो उसमें गरम मसाले ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं करे, एकदम सिंपल तरीके से ही बनाया है। लो जी, ये बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सिंपल वाला ही ज़्यादा टेस्टी लगता है देखा जाए तो। ज़्यादा गरम मसाले ना हमारे घर में नहीं तो किसी को पसंद है और कोई खाता भी नहीं है, ज़्यादा गरम मसालों की सब्जियाँ, और बनती भी है ना तो कोई बहुत कम बनती है। फिर उसके बाद में इसकी जो चटनी मतलब सब्जी में जो ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर और हरी मिर्ची की ग्रेवी बनेगी ना, उसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक है नहीं अभी घर पे, सब्जी वाली आंटी 2 दिन से नहीं आ रही है। तो हरी मिर्ची और टमाटर इन दोनों का मैंने इस तरीके से कट करके सिलबट्टे पर ही पेस्ट बना लूंगी और इसी की हम ग्रेवी बनाएंगे। चाहो तो आप बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हो टमाटर को, चाहो तो थोड़ा दरदरा भी रख सकते हो ग्रेवी के लिए। मेरे से जैसा पीसा मैंने उस तरीके से पीस कर इस तरीके से ग्रेवी बनाई। और साड़ी में ना इस समय बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, मुझे खुद को नहीं हो रहा था, वीडियो के हिसाब से हो रहा था। साड़ी में क्या है कि पूरा जो ये पल्लू हट जाता है उसके बाद में पूरी बॉडी इस तरीके से दिखती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साड़ी को चेंज कर लूँ, लेकिन सोचा पहले जो काम पेंडिंग पड़े वो पूरे कर देती हूँ, फिर एक काम होल्ड छोड़ के फिर जाऊंगी नीचे कपड़े चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरी दाल इस तरीके से खाली कर दी, दाल दाल उबल चुकी है। अब मैंने ये बर्तन वापस से चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने उबालने के लिए डाल दी लौकी। लौकी को मैंने फिर से धोया है और इस तरीके से ये देखो पानी उबाल कर इसमें नेचुरल तरीके से इसको उबालेंगे, वो भी मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि लौकी का रायता भी तो बनाना है ना हमें, इसीलिए। तो ढक के उसे उबलने देंगे, तब तक बना लेते हैं ये पेस्ट। सिलबट्टे की ज्यादा आदत है नहीं मुझे, तो जितना बनता जा रहा था उसे मैं इस तरीके से इस कटोरे में खाली करती जा रही थी। और जिसको भाई बहुत कंटिन्यू बनाने की आदत होती है ना वो तो आराम से बना लेते हैं, लेकिन मुझे इतनी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही है मैं गैस पे बनाती हूँ खाना, मिक्सी का अधिकतर यूज करती हूँ। तो अभी सिलबट्टे का कर रही हूँ तो इतनी आदत है नहीं मुझे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बना रही हूँ। फिर मैंने साथ के साथ भी हरा धनिया भी इसी पे बांट लिया, क्योंकि हरा धनिया तो वैसे भी डलेगा इसके अंदर पिसा हुआ, और पिसा हुआ हरा धनिया था नहीं, तो हरा धनिया इस सिलबट्टे पर पीस कर मैंने टमाटर की ग्रेवी में ही मिला लिया। तो हरी मिर्ची, हरा धनिया और ये टमाटर, अदरक भी ऐड करनी चाहिए थी बट अदरक थी नहीं तो मैंने नहीं ऐड करी। और ये लो हमारा पेस्ट बनकर हो गया है प्रॉपर तैयार सब्जी के लिए। एक एक तैयारी थोड़ी सी मुश्किल होती है। और ये जयदेव को देखो कैसे कैसे मुंह बना रहा है। सिलबट्टे की चटनी बांटने के बाद मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करके आई, अब थोड़ा लग रहा है सांस में सांस आई है, अब आराम से वीडियो बना सकती हूँ, वरना ना कभी साड़ी का पल्लू इधर गिर रहा था कभी इधर। आदत नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, साड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आदत नहीं है मुझे। फिर मैंने चूल्हे की जो आगे की आंच है ना इसको निकाल कर इसके ऊपर ही छौंकन का चमचा गरम करा, पर मतलब चमचे का जो पकड़ने का था ना वो तो टूट गया, लेकिन ये चमचा था उसको गरम करा, इसके अंदर घी डाला और उसके अंदर हींग और जीरे का छौंकन देकर दाल में छौंकन दे दिया। एकदम नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा लगा सब, बहुत टेस्टी लगी दाल बनी थी तब। उसके बाद मैंने ये लौकी निकाल ली, लौकी उबल गई थी तो उसको निकाल लिया मैंने एक छलनी में। अभी छलनी हम रख देंगे, तब तक ये लौकी ठंडी हो जाएगी, तब तक हम पकौड़ियाँ तल लेते हैं, मतलब कोफ्ते तल तल लेते हैं लौकी वाले, जो कि अभी हमने स्टफिंग बनाई थी ना वो। तो तेल गरम हो रहा है, जब तक रायता बना लेते हैं, रायते को अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बल्कि मलाई भी इसमें ले ली है, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत बढ़िया लगता है इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा मलाई वाला दही को इस तरीके से फेंट कर रायता बनाने में। तब तक लौकी भी ठंडी हो गई थी। और ये देखो इस तरीके से मैंने सिलबट्टे पर लौकी को भी बांट लिया है। इस तरीके से अगर आप लौकी का हलवा बनाओगे ना, मतलब सॉरी लौकी का जो रायता बनाओगे ना, बहुत टेस्टी बनेगा। फिर तेल भी गर्म हो गया तब तक, तो मैंने ये कोफ्ते बना दिए इस तरीके से, देखो जिस तरीके से मैनेज हुए, 2 बार में ही मैंने निकाल दिए, मतलब कि 2 ही पाइयों में मैंने इस तरीके से ये कोफ्ते बनाकर तैयार कर दिए। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हे पर बना रहे हैं तो सरसों का तेल का टेस्ट भी आना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया लगता है। फिर रायता बना रहे हैं तो रायते में देखो मैंने क्या क्या डाला, मैं आपको बता देती हूँ। भर भर के तो मैंने डाला है पुदीना, काला नमक, सेंधा नमक, मतलब पिंक वाला नमक और नॉर्मल वाला नमक, और साथ में जीरा। और इसके अंदर डाला है मैंने लौकी, जो कि अभी हमने बाटी थी ना, ठंडी हो गई थी, अच्छी अच्छी खासी ठंडी हो गई थी, वो डाल दी मैंने। और उसके बाद तब तक पकोड़े भी तल तल कर तैयार हो गए हैं। अब मैं दूसरा पाया डालूंगी इसके अंदर पकोड़ों का, ये तो मैंने निकाल लिया है। मिट्टी के बर्तन में मैं पहली बार बना रही हूँ इस तरीके से सब्जियां। पहले बनाई थी मैंने एक बार, जब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी उससे पहले, लेकिन उस टाइम ना मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं क्या कर रही थी, मटकी लेकर आ गई थी। और वो मटकी पे कोई किसी भी तरह की मतलब पॉलिश नहीं थी, कोई पेंट नहीं था, तो वो मटकी के जो कण है ना वो उतर उतर कर ना सब्जी में आ गए, तो पूरी सब्जी किरकिर किरकिरी हो गई थी। तो उसके बाद से ना वो बर्तन वेस्ट हो गए थे मेरे। एक तो इतनी महंगी महंगी मटकियां लेकर आई, और जिस दुकानदार ने मुझे वो मटकियां दी थी ना वो बहुत महंगी दी थी। तो अब तो मैं उनकी शॉप पर नहीं जा रही हूँ, अब जिन भैया से लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही सही रेटों में ये बर्तन देते हैं, और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी ये बर्तन लेके जाओ आप। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कुकर आता है ना मिट्टी के, वो यूज करने भी नहीं चाहिए, भैया ने मुझे स्पेशली मना किया था। मिट्टी के जो कुकर आते हैं, एक तो वो
उनकी लाइफ ना लॉन्ग नहीं होती है। दूसरी बात, वो बर्तन ना कमज़ोर भी होते हैं, मतलब कब ब्लास्ट हो जाए, कब अपन जल जाए, वो कुछ भी हादसा हो सकता है, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, कुकर मिट्टी के ख़ास तौर पर। फिर उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पर ग्रेवी बना ली है, जीरा डालकर तेल में, और उसके बाद टमाटर की जो पिसी हुई जो मैंने पीस बाटी थी ना सिलबट्टे पर, वो उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, हींग, धनिया तो पहले डाल देते, हींग डाल दी, और ये टमाटर आधा कटा हुआ पड़ा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और चूल्हे में वापस से आँच दी, क्योंकि चूल्हा ठंडा हो जाता है, तेल ठंडा हो जाता है ना चूल्हा, मतलब अगर थोड़ा-सा भी बुझने लगता है, मतलब आँच कम हो जाती है, तो चूल्हे में आँच कम होने के बाद में जो ऊपर बर्तन चढ़ा हुआ है वो ठंडा हो जाता है, तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ सकता है, इसलिए समय-समय पर आँच भी देना बहुत ज़रूरी होता है चूल्हे पर। तो इस तरीके से ये देखो मैंने कोफ्ते भी डाल दिए, पहले इसमें पानी डाला था टमाटर की ग्रेवी में, जब तरी आ गई थी ना तेल की, तो फिर इसमें पानी डाला, पानी उबला, उसके बाद में मैंने कोफ्ते डाले हैं। अब उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे, तब तक रायते में इस तरीके से धूनी दे देंगे। धूनी के लिए मेरे पास कोयला नहीं था, तो मैंने एक लकड़ी जलाई, और तब तक जब तक मैंने सब्जी छोंकी ना, तब तक वो लकड़ी जल गई थी, तो मैंने उसका कोयला बना लिया, और उस कोयले से मैंने धूनी देकर उसके ऊपर प्लेट ढक के उसके ऊपर पत्थर रख दिया। मैंने क्या किया कि रायते के ऊपर कटोरी रखी खाली, उसके अंदर मैंने डाले 2-3 कोयले के टुकड़े, ऊपर से घी डालकर उसको प्लेट से ढक के पत्थर से ढक दिया। वो आराम से धूनी लग जाएगी, और धूनी की जो खुशबू है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैंने रोटियाँ सेकी सभी के लिए। सर्वप्रथम रोटी मैंने मेरी गौरी मैया के लिए बनाई। देखो कोफ्ते की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और चूल्हे पर ना इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बनाएँगे ना, तो स्वाद ना दुगना हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, चूल्हे का टेस्ट तो अलग ही हो जाती है सब्जियाँ, बहुत टेस्टी बनी थी, सच्ची बता रही हूँ। दाल ठंडी होने के बाद भी अगर हमने खाई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि अलग ही टेस्ट आ रहा था, गैस पे भी नहीं आ सकता वो टेस्ट, तो कभी नहीं आ सकता गैस पे तो। मिट्टी के बर्तन का टेस्ट ना अलग ही होता है सही में। मैं तो खुद अभी इस बार बर्तन मतलब मिट्टी के सही बर्तनों में खाना बना रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है। फिर मैंने उसके बाद में जयदेव को भी खाना परोसा, देसी मक्खन के साथ रोटी, दोनों सब्जियाँ मतलब दाल और सब्जी, और साथ में जो सुबह हमने माता रानी को भोग में मिठाई भी चढ़ाई थी, तो मिठाई का भी भोग लगाया था, तो मिठाई का 1 पीस, और साथ में रायता जो कि धूनी दिया हुआ है, रायता एकदम नेचुरल है, मतलब कि ठंडा नहीं है, तो खा सकते हैं। आज हमारा मन था कि हम रायता खाएँ। फिर लास्ट का जो आटा बच गया था ना, वो उसका मैंने एक बाटी बनाई और चूल्हे में इस तरीके से ओंटा दी सेक कर। तो आप लोग पूछ रहे थे दीदी आप चूल्हे पर बाटी कैसे बनाते हो? उसकी भी एक पर्टिकुलर रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। तो आज की थाली में है एकदम सिंपल वाली दाल, जिसमें मैंने हींग जीरे का तड़का दिया है, ऊपर से घी का, साथ में देसी रायता जो कि मैंने बिल्कुल कोयला तुरंत बनाकर उसकी धुनी दी है, जिसका बहुत ही अलग स्वाद होता है, और साथ में लौकी के कोफ्तों की सब्जी और मोटी-मोटी चूल्हे की फूली हुई रोटियाँ। सुबह का प्रसाद मिठाई यानी कि बर्फी, और साथ में मिर्ची हरी। एकदम टेस्टी थाली बनकर तैयार हो गई है, और सही बता रही हूँ इस थाली का कोई जवाब नहीं है। गैस पर अगर हम ये खाना बनाएँगे तो बनेगा तो अच्छा, ये नहीं बोल रही भई गैस पे अच्छा नहीं बनेगा। मैं खुद भी गैस पर बनाती आई हूँ, लेकिन चूल्हे पे जो मिट्टी के बर्तनों में बनता है ना, उसका टेस्ट भी अलग ही होता है भई, अपनी जगह है ये। माता रानी को धन्यवाद दिया, भगवान को धन्यवाद देकर हम लोगों ने खाना खाया, अपना व्रत खोला, और बहुत ही सुकून मिला, मन को तृप्ति मिल गई खाना। इतनी मेहनत करी, उसके बाद में मैंने अब खाना खाया, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, और इस समय मैं सभी घरवालों को खाना खिला चुकी हूँ। अब बारी आती है यहाँ का समेटने की, सारे बर्तन सब चीज़ें नीचे लेकर आई, उसके बाद में सब चीज़ों को मांजा मैंने, और यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए थे शाम को, मतलब रात को, और सारे बर्तनों को मैंने इस तरीके से मांज कर बात करते-करते, अमन जी भी यहीं थे, तो उनसे बढ़िया बातें करते-करते सारे बर्तन मांजे, और जब मैं धोने बैठी ना तो यहीं आके बैठ गए, और इन्होंने कहा तुम इतना काम कर रही हो तो मैं तुम्हारी बातों में मन लगा देता हूँ, तो तुम्हारे बर्तन आराम से बन जाएँगे। और हाँ, मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें जो भी ऊपर थी वो सब अमन जी ने ही लाके नीचे रखी है, मैंने सिर्फ़ वहाँ पर साफ-सफाई करी थी। फिर उसके बाद में इस तरीके से किचन का सारा काम समेट दिया है, दूध में जावन दे दिया है। अब आप सोचोगे इतना कम जावन, इतना कम दूध जमाते हो? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, डिब्बा भर के दही पड़ा है ऑलरेडी, तो उसकी कल छाछ बना लेंगे, जिसको दही खाना होगा वो ये खा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना दही, डिब्बा भर के मैंने दूध छोड़ दिया, उसको नहीं जमाया, अब कल जमा देंगे। उसके बाद मैंने कपड़े धोए और कपड़े सुखाए। भैया आज कपड़े नहीं धोए थे, मैं नहीं चाहती थी कल तक ढेर हो जाए। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय।